नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की रफ्तार का संकेत देने वाले आर फैक्टर में क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में केरल तथा पूर्वोत्तर के राज्यों के शीर्ष स्थान पर रहने से महामारी के फिर से सिर उठाने के बारे में चिंता बढ़ रही है। चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं के विश्लेषण में कहा गया कि देश के दो महानगरों पुणे और दिल्ली में आर वैल्यू 1 के करीब है। आर वैल्यू या संख्या कोरोना वायरस के फैलने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। विश्लेषण के मुताबिक जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब देश में संपूर्ण आर वैल्यू 9 मार्च से 21 अप्रैल के बीच 1.37 रहने का अनुमान था। यह 24 अप्रैल और 1 मई के बीच घटकर 1.18 रह गई तथा फिर 29 अप्रैल से 7 मई के बीच 1.1 पर आ गई। देश में 9 मई से 11 मई के बीच आर वैल्यू करीब 0.98 रहने का अनुमान जताया गया था। यह 14 मई से 30 मई के बीच घटकर 0.82 पर आ गई और 15 मई से 26 जून के बीच फिर गिरकर 0.78 हो गई। हालांकि आर वैल्यू 20 जून से 7 जुलाई के बीच फिर से बढ़कर 0.88 हो गई और 3 जुलाई से 22 जुलाई के बीच और बढ़कर 0.95 हो गई। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से भी कच्चे तेल का बाजार नहीं डर रहा। एक और डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ रहा है तो वहीं इसका असर पेट्रोलियम ईंधनों की मांग पर भी पड़ा है। दूसरी ओर बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी चढ़कर $76 के पार चला गया। वैसे इस बार तेल के दाम में तेजी का कारण अमेरिका को ही माना जा रहा है। दरअसल वहाँ बीते सप्ताह कच्चे तेल का भंडार घटा है। इस वजह से अभी वहाँ ज्यादा खरीदारी हो रही है। राहत की बात है कि भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले 13 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। दिल्ली के बाजार में शुक्रवार को भी इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर पर टिका रहा। सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम सरकार के बीच लगातार तनाव जारी है। इस बीच असम सरकार ने नई एडवाइजरी जारी कर लोगों को मिजोरम की यात्रा न करने की सलाह दी। सरकार ने कहा कि लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। वहीं मिजोरम सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया कि वो असम सरकार को इस तरह की गतिविधियों से परहेज करने के लिए और आगे के संघर्ष से बचने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर तैनात टुकड़ियों को वापस लेने का निर्देश जारी करे। इस बीच असम में सत्तारूढ़ भाजपा ने गुरुवार को लंबे समय से लंबित सीमा विवादों के लिए पिछली कांग्रेस सरकारों को दोषी ठहराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन गहलोत सरकार की परफॉर्मेंस आंकने के लिए उन सभी विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं जिनकी मांग अब तक सचिन पायलट करते आए हैं। कांग्रेस के एक विधायक ने गहलोत और उनके समर्थक वरिष्ठ मंत्रियों का नाम लिए बिना कहा कि उम्रदराज को मार्गदर्शक की भूमिका दी जाए। वहीं कई विधायकों ने माकन को कहा कि जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड खराब है उन्हें हटा दिया जाए, नहीं तो पार्टी के साथ खराब होगा। एक मंत्री पद बचाने के लिए पूजा पाठ में जुट गया तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों की तल्खी कम करने के लिए डिनर दे रहे हैं। वहीं अजय माकन की रायशुमारी अभी भी जारी रहेगी। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की हाल ही की बैठकों के बाद जारी संयुक्त बयान में जिस तरह से कश्मीर का जिक्र किया गया वो भारत को पूरी तरह से नागवार गुजरा। भारत ने दोनों देशों को सख्त चेतावनी दी कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करना बंद करे। गैर कानूनी तरीके से कब्जा किए भारतीय जमीन पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का निर्माण भी बंद करे। सोमवार को बीजिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर का जिक्र था। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में हिट नारा खेला होबे पर गीत बनेगा। यह टास्क सौंपा गया मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को। गुरुवार को जावेद अख्तर और उनकी पत्नी शबाना आजमी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों के सामने कहा कि जावेद अख्तर ही गीत लिखेंगे। दरअसल दिल्ली प्रवास पर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुलाकातों का दौर जारी है। राजनीतिक व्यक्तियों के अतिरिक्त सामाजिक या अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी ममता बनर्जी मुलाकात कर रही है।
गुरुवार को ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा कई लोगों से मुलाकात की और इन मुलाकातों में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और उनकी पत्नी फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी भी शामिल रही। मुलाकात करने के बाद जावेद अख्तर ने कहा कि देश में परिवर्तन होना चाहिए और बंगाल का इतिहास रहा है कि इसने क्रांतिकारी आंदोलनों की अगुवाई की। बंगाल के कलाकार और बुद्धिजीवी ममता जी को सपोर्ट करते हैं। हमने उन्हें जीत पर बधाई दी। हम ममता जी के आभारी हैं कि उन्होंने रॉयल्टी बिल संशोधन को समर्थन दिया ताकि म्यूजिक कंपोजर्स, गीतकारों को रॉयल्टी का लाभ मिले। कोरोना महामारी पर शुक्रवार को लोकसभा में चर्चा होगी। संशोधित कार्यसूची के अनुसार शुक्रवार को एनके प्रेमचंद्रन और विनायक राउत देश में कोविड-19 के हालात का मुद्दा उठाएंगे। राज्यसभा में एक मानसून सत्र की शुरुआत में ही इस पर चर्चा हो चुकी है। वहीं बता दें कि कोरोना मामले को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया था कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में बिना संकट की स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भारत को पूरा सहयोग मिला है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश ने तबाही मचाई है और मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले 48 घंटों के लिए हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने उत्तराखंड में 2 अगस्त तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान जारी किया। शुक्रवार को उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा शनिवार और रविवार के लिए देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया, जहां भारी बारिश हो सकती है। पोर्नोग्राफी केस में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी और मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से पूछताछ का सामना करने के बाद बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी ने सारा ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। शिल्पा शेट्टी ने मीडिया पर अपनी छवि को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का गुरुवार को रुख किया। शिल्पा शेट्टी ने 39 मीडिया कर्मियों और मीडिया घरानों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि मुकदमा दायर किया। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में शिल्पा शेट्टी ने गलत रिपोर्टिंग और छवि को खराब करने का आरोप लगाया। इस मामले पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त ने अपना 62वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस मौके पर संजू बाबा ने अपने फैंस को एक और तोहफा दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर संजय दत्त ने अपकमिंग फिल्म KGF 2 का नया पोस्टर रिलीज किया, जिसमें वो खूंखार अधीरा के रूप में नजर आ रहे हैं। अधीरा के लुक में पहले भी बाबा के पोस्टर सामने आ चुके हैं, लेकिन एक्टर के जन्मदिन पर फैंस के लिए नया पोस्टर रिलीज किया गया। हाथ में तलवार पकड़े संजय दत्त इस नए पोस्टर में काफी खतरनाक लग रहे हैं और उनके पीछे लोगों की भीड़ नजर आ रही है। पोस्टर शेयर करते हुए बाबा ने अपने फैंस को धन्यवाद कहा, साथ ही KGF 2 की रिलीज को लेकर बड़ा अपडेट भी दिया। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।